हेलो दोस्तों, तो आ गया मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये आपके जो पेपरों में आने वाले हैं। पिछले 5 साल के जो पुराने पेपर हैं उनको आप उठा के देख सकते हैं। यही प्रश्न बार बार जो है पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम और जो भी आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे, वार्षिक परीक्षा, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, इनको आप देखिए। बड़े ही आसान तरीके से मैं इनको याद भी करवा दूंगा, आप इनको समझ लीजिए एक बार। पहला क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज मार्गी सरप्राइज टू सी द बुक। यानी कि वाई यानी कि क्यों, वाज यानी कि थी, मार्गी यानी कि मार्गी, सरप्राइज यानी होता है आश्चर्यचकित, टू सी यानी कि देखकर, द बुक यानी किताब। तो किताब को देखकर मार्गी सरप्राइज क्यों थी? तो आंसर है इसका, मार्गी वॉज सरप्राइज टू सी द बुक बिकॉज, मार्गी जो है किताब को देखकर सरप्राइज इसलिए थी क्योंकि ऑल द स्टोरी, जितनी भी उसमें कहानियाँ थीं, वर यानी कि थी, प्रिंटेड जो उसमें लिखी हुई थी, तो ऑन पेपर, तो कैसी लिखी थी? वो पेपर के माध्यम से लिखी हुई थी, क्योंकि वो फ्यूचर के बच्चे हैं। तो उनने सिर्फ जो देखा है वो कंप्यूटर वाली पढ़ाई देखी, जो स्मार्ट बोर्ड से आप लोग भी वीडियो देखते हैं, है ना। ये आपने समझ लिया। चलिए बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, What kind of teacher did मार्गी एंड टॉमी हैव? तो मार्गी और टॉमी के पास कैसे टीचर थे जिनको कम याद होता है? तो कम से कम ये उनको एक सेंटेंस तो याद करना ही होगा, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है। और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार के टीचर थे मार्गी एंड टॉमी के पास, है ना। मार्गी और टॉमी के जो टीचर थे वो किस प्रकार के थे? तो मार्गी एंड टॉमी टीचर्स वर, उनके जो टीचर थे वो नॉट ह्यूमन्स, मतलब इंसान नहीं थे, बट रोबोट्स। उनके टीचर जो थे वो कौन थे? रोबोट्स थे। इसका आंसर तो यही है, पर आपको 1 या 2 नंबर में पूछा जाए तो इतना आप लिख सकते हैं, वरना आपको ये पूरा लिखना होगा। दे हैड अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शो एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। इसका मतलब होता है दे हैड, यानी कि उनके पास थी एक बड़ी स्क्रीन, बिग स्क्रीन, जैसे कि जो LED टीवी होते हैं इस प्रकार की स्क्रीन थी। विच ऑल, जो कि सभी लेसन को, वर शोन यानी कि दिखाती थी, क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जो भी उनसे क्वेश्चन दिखाती थी और आंसर पूछती थी। देयर वाज अ स्लॉट वेयर दे हैड टू पुट द होमवर्क। वो वहाँ पर उसी पर जो एक स्लॉट था वहाँ पर वो आपको होमवर्क दे दिया करते थे, एंड टेस्ट पेपर, एंड द टीचर्स वुड कैलकुलेट मार्क्स इन द शॉर्ट टाइम। देखो, टीचर जो करते हैं, टीचर से भी जल्दी जो कैलकुलेट करती है वो मशीनें करती हैं। तो टीचर्स वुड कैलकुलेट मार्क्स इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब बिल्कुल कम समय में वो अपने पेपर्स को क्या कर देते थे? सॉल्व कर देते थे, कैलकुलेट कर देते थे। तीसरा प्रश्न है आपका, व्हाई डिड केजिया स्टटर है इन फ्रंट ऑफ हर फादर। तो स्टटर मतलब होती है कि वो डरती थी, घबराती थी अपने पिताजी से, मतलब हकलाती क्यों थी पिताजी के सामने। इन फ्रंट ऑफ यानी कि होता है पिताजी के सामने, है ना। तो केजियास फादर ऑलवेज, उनके जो पिता थे, केजिया के फादर थे, ऑलवेज यानी कि हमेशा, स्कॉल्ड यानी कि डांटते रहते थे, हर यानी कि उसको, एंड नेवर स्पोक टू हर लविंगली, मतलब उसको प्यार से कभी भी, नेवर यानी कि कभी नहीं, स्पोक यानी कि बोलना, कभी भी एक वो बात नहीं करते थे। लविंगली मतलब होता है प्यार से, है ना। देयरफॉर, इसलिए केजिया स्टटर इन फ्रंट ऑफ हर फादर, उसके पिता के सामने वो स्टटर रहती, मतलब हकलाती रहती थी, है ना। और इसके बाद लिखा है सी वॉज अफ्रेड, वो डरी रहती थी। ये क्वेश्चन आपको अफ्रेड करके भी पूछा जा सकता है ना। तो सी वॉज अफ्रेड यानी कि डरी हुई रहती थी, ऑफ हिम यानी कि उनसे, एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर, ये उसके लिए बहुत ही कठिन था। स्पीक यानी कि बोलना, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने बोल पाना बहुत ही उसको कठिन लगता था, है ना। चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका, वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी प्रश्न है आपको, ये बार बार पेपरों में बार बार पूछे जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके सभी क्वेश्चन हैं, पर ये आपका बिल्कुल एकदम से याद ही कर लीजिए। यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ, वाई डज यानी कि क्यों, वर्ल्ड रिमेंबर यानी कि दुनिया याद रखती है, आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, जो आइंस्टीन थे उनको वर्ल्ड सिटीजन, उनको सिटीजनता जो थी, अपन जैसे अपन को है तो भाई इंडियन सिटीजन है अपन, जो अमेरिका का है तो अमेरिकन सिटीजन होगा, है ना। तो इनको जो आइंस्टीन थे उनको वर्ल्ड सिटीजन, वो किसी भी देश में चले जाएं वो उसके सिटीजन बन जाते थे, है ना। तो आंसर है इसका, पीपल कॉल्ड आइंस्टीन अ वर्ल्ड सिटीजन। और जो लोग होते थे, तो जो आइंस्टीन को क्यों याद करते हैं वर्ल्ड सिटीजन के नाम से? तो बिकॉज, क्योंकि ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उनने जो है लोकतंत्र के लिए और पीस यानी कि शांति के लिए, अगेंस्ट वेपन्स यानी कि जो हथियार, एंड बॉम्ब्स, स्पेशली आफ्टर द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जो हिरोशिमा और नागासाकी का जो विस्फोट हुआ था उसके तौर पर ये उनका क्या करते थे? विरोध करते थे भैया, उनको लड़ने के, इनके लिए, मतलब इनको बंद करवाने के तौर पर इनने लड़ा हुआ था, क्योंकि ये सब पूरी दुनिया को अपना मानते थे, है ना।
अगला क्वेश्चन है आपका जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो है आपका वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। अब देखिए यहाँ पर जो है जो शहनाई जानते होंगे आप, जो पुंगी और अलग होती है, शहनाई अलग होती है ना। तो ट्रेडिशनली जो है कहाँ पर ये बजाई जाती थी, वेयर यानी कि कहाँ, वाज शहनाई प्लेड यानी कि बजाई जाती थी ट्रेडिशनली। तो हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, इसको बिस्मिल्लाह खान ने बदला कैसे बदला, ठीक है। तो अर्लियर द शहनाई वाज प्लेड एट रॉयल कोर्ट्स, यानी कि रॉयल कोर्ट्स में ये बजाई जाती थी पहले, अर्लियर। और इसके बाद है टेम्पल्स, फिर और कहाँ कहाँ बजाई जाती थी, टेम्पल्स एंड वेडिंग्स यानी कि शादियों में, टेम्पल्स यानी कि मंदिरों में। वट बिस्मिल्लाह खान चेंज इट, बिस्मिल्लाह खान ने इसको चेंज कर दिया। ये महान पुंगी जो शहनाई बाजक में से एक थे, कौन से, बिस्मिल्लाह खान, है ना। ये लेसन आपने पढ़ा होगा, मज़ेदार है। इट वाई ब्रिंगिंग एट द क्लासिकल स्टेज, इनने काय में चेंज कर दिया था, क्लासिकल में चेंज इसको कर दिया था, है ना। चलिए इसके बाद है आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम विंड। तो जो विंड पोएम है उसके कवि कौन है, तो सुब्रमण्या भारती इनके जो हैं पोएट हैं। इसके बाद है एंड वाई डज द पोएट आस्क विंड टू ब्लो सॉफ्टली, वाई डज, वो कवि जो है हवा से ऐसा क्यों कहते हैं कि हवा धीरे से बहे, सॉफ्टली बहे, है ना। द पोएट आस्क द विंड टू ब्लो सॉफ्टली, जो कवि कहता है, कवि ऐसा क्यों कहता है, तो इसलिए कहता है कि धीरे से बहे, बिकॉज यानी कि क्योंकि ही नोज, वह जानता है, दैट कि द स्ट्रॉन्ग विंड, जो हवा, जो तेज़ हवा होती है, कैन कॉज यानी कि कारण, और अ लॉट ऑफ डैमेज, उस लॉट ऑफ डैमेज यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुर्घटनाओं का और नष्ट होने का कारण बन सकती है। टू द स्ट्रक्चर्स, जो संरचनाएँ, जो रचनाएँ हैं बनी हुई हैं, दैट आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कमज़ोर हैं वो मिट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हवाओं को आराम से बहने के लिए कभी कहता है। इसके बाद है आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 7वें नंबर का हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्काई बिफोर द रेनफॉल। देयर वर डार्क क्लाउड हावरिंग अराउंड द स्काई, दे हाइड द स्टार्स विथ। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब, जो पोएट है वो कैसे डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है स्काई बिफोर द रेनफॉल, जब बारिश के पहले जो बादल कैसे मंडराते हैं उसको जो कवि है वो कैसे डिस्क्राइब करता है। तो देयर वर डार्क क्लाउड, वहाँ पर देखिए देयर यानी कि वहाँ पर हैं, डार्क क्लाउड यानी कि गहरे बादल हैं, हावरिंग अराउंड चारों तरफ, द स्काई यानी कि आसमान में, दे हाइड द स्टार्स, उन्होंने जो स्टार्स को है वो हाइड कर लिया, छुपा लिया है, विथ डार्कनेस, अंधेरे से, ऑल अराउंड द पोएट कंपेयर, और जो आसपास से जो पोएट है वो कंपेयर करता है, तुलना करता है, डार्कनेस विथ द सैडनेस, डार्कनेस को जो कंपेयर करता है वो किससे करता है, सैडनेस से यानी कि दुखित से, दुख से। एंड दीज यू माइट, एंड इन सब से, माइट शैडोज यानी कि जो छाया है, जेंटली बीप यानी कि रोती है जैसे कि आंसू बह रहे हों, विच पॉर्स यानी कि जैसे आंसू निकल रहे हों, डाउन रेनी टीयर्स मतलब बारिश के। ये इस प्रकार से आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन आंसर। 7 क्वेश्चन हैं, इनको बढ़िया एकदम तरीके से याद कर लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी पेपर हल करके आपको मिल सकें, है ना। थैंक यू।